हमारे साथ सतीश प्रकाश जी भी हैं लेना चाहिए। और शुरुआती दौर में एक उन्होंने बात कही, वो बात ऐसी है जो असहमत नहीं हो जा सकता। उनका कहना है कि जो भी तमाम चीजें हैं जो भी लिखी गई जिनमें असहमति बन रही है, जो अपमानजनक हो सकती हैं, सारे धर्माचार्य मिलकर उन समस्याओं का, उन विवादों का समाधान क्यों नहीं कर लेते? ये भी तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। अगर धर्म ग्रंथों पर विवाद हो रहा है तो आप लोग उसको निपटाइए, वरना बवाल होता रहेगा ऐसे रोज। धर्माचार्य मैंने तो शास्त्रार्थ की चुनौती दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया है। जो लोग भी जिनके मन में शंका हो, एक मंच बना लिया जाए और शास्त्रार्थ करके सामने बैठे और धर्म ग्रंथों में होने वाले कमियों को दिखाएं। मैं कहता हूँ राम का पूरा जीवन राम निवाजू था, गरीबों के लिए था, वनवासियों के लिए था, आदिवासियों के लिए था, केवटकों के लिए था, शबरी के लिए था। भगवान का पूरा जीवन लोगों को बचाने के लिए था। यह केवल एक सोची समझी स्थिति है। और जब उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं है ऊट पटांग की भाषा बोल करके केवल राष्ट्र विरोधियों को अपने पक्ष में करने की। सतीश प्रकाश जी, आप जवाब देना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसी वोट की। जी हाँ, देखिए सुनिए, इस बात की बड़ी गंभीरता को समझिए कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो बयान है वो राम के खिलाफ नहीं है, वो रामायण के खिलाफ नहीं है, वो तुलसीदास के खिलाफ है। अब आप तुलसीदास जो है आज से 500 साल पहले एक राइटर है, एक लेखक है, ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धार्मिक लेखक है तो धार्मिक लेखन के जरिए आप किसी की भावनाओं को भड़का नहीं सकते ना। लेकिन सतीश जी, क्या ये बात आप तब कहते हैं जब दुर्गा जी के बारे में अपशब्द बोल दिए जाते हैं? तब आपने कभी विरोध किया? वो भी तो आराध्य है ना भारत की। कभी आपने विरोध किया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाइए? देखिए, कोई भी व्यक्ति, मैं एक बात आपको हमेशा बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि तमाम टीवी चैनल के ऊपर ये चर्चा हो रही है। भारत की टोटल आबादी का 0.5% भी लोग धार्मिक संस्थानों से नहीं जुड़े हुए। 99.5% लोग कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं। उनको अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। उनको ये धार्मिक चर्चाओं में पढ़ करके कहीं ना कहीं उनका समय बर्बाद मत करो। और तमाम जो पॉलिटिकल लीडर है, अगर हजारों साल पहले कोई गलती हुई है और जो सामाजिक संस्थान चलाने वाले लोग हैं और जो धार्मिक संस्थान चलाने वाले लोग हैं, अब उनको आगे आकर के बढ़ना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो सामाजिक गंदगी है, उसको साफ करने का ये समय है ना। अब गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जा सकता ना। गंदगी को साफ करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं स्वच्छ सोच या स्वच्छ जल की आवश्यकता है। मेरा कहना यह है कि बड़ी गंभीरता के साथ उन कुरीतियां, जिन कुरीतियों के दम पर एक बहुत बड़ी आबादी, भारत में 85% आबादी है जो तुलसीदास जी की इन लाइनों को से सहमत नहीं है। मात्र 15% लोग हैं जो आबादी है, जो इनको एक गाइडलाइन बना करके चलना चाहती है, इनको सच मानना चाहती है। क्या 85% लोगों की आवाज से आप सहमत होंगे या 15% लोगों की आवाज से सहमत होंगे? और देखिए, संविधान क्या कहता है? संविधान में यह कहा गया है कि सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोगों के बीच में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे। ठीक है, धर्म एक आस्था है, आस्था रोटी तो नहीं देती ना, आस्था से पेट नहीं भरता ना। ठीक है, आस्था कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके ऊपर भी चर्चा हो। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, वैज्ञानिक सोच की बात सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं कि जो नीति निर्देशक कर्तव्यों की बात करें या तमाम चीजों की बात करें, वैज्ञानिक सोच आप लोग नहीं बढ़ा पा रहे, धर्म में फंसा रहे हैं सबको। देखिए, दो चीजें मैं उस समय भी कह रहा था, यदि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं और अखिलेश जी और उनकी पार्टी और उनके प्रवक्ता मौन है, तो मौन का अर्थ सहमति होता है। दूसरे, अभी सतीश प्रकाश जी जो बात कह रहे थे और स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस बयान की बात हो रही, मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य कोई दूसरी नाव पर सवारी करना चाहते हैं, इसलिए भी अखिलेश जी मौन है और इस तरह की बयानबाजी को समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है सतीश प्रकाश जी को भी इसे खारिज करना चाहिए कि धर्म ग्रंथों में जो लिखा था, उन्होंने अभी कहा कि 95% आबादी को इन सब से कोई लेना देना नहीं, किसी संस्थान से नहीं जुटी है, तो फिर इस चर्चा और को इतना बल क्यों देना और स्वामी प्रसाद मौर्य का खंडन ना करके उस बात को लगातार दोहराना? तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य कोई और पार्टी की तरफ रुख करना चाहते हैं, जिससे अखिलेश जी परेशान हैं। अब फिर लगता है अपने पुराने ठिकाने पे वापस जाना चाहते हो, जिसलिए बयान जारी कर दिया है और अखिलेश जी मौन है। मुझे लगता है इस पर चर्चा का विषय नहीं। उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही कि आस्था से पेट नहीं भरता।
जी। इसीलिए सरकार लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है। हम लोगों को राशन पहुंचा रहे, हमने जनधन खाते खोले, हमने तमाम ऐसे काम किए जो जनता से जुड़े हुए हैं। हमने वोट बैंक की राजनीति नहीं की, हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसका नाम है लाभार्थी, यानी सरकार की योजनाएं सीधे जनता तक पहुंच रही। भारतीय जनता पार्टी उस पर ध्यान दे रही। ये धर्म के ठेकेदार, धर्म पे जो टिप्पणी करने वाले लोग अलग हैं, और मुझे लगता है उस धर्म की टिप्पणी को बाद में और विवेचनात्मक रूप देने के लिए सतीश प्रकाश जी जैसे लोग हैं जो उस पर और चर्चा चाहते हैं, और ये कहते हुए कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये चर्चा का विषय ही नहीं होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी टिप्पणी वापस लेना चाहिए, नहीं तो अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए। यदि वो नहीं मानते तो अनुशासनहीनता के आरोप पे उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। समाज को बांटने के लिए इस तरह की चीजें जो सामने आ रही वो नहीं होनी चाहिए। ठीक, सतीश प्रकाश जी। नहीं, देखिए मैं हीरो वाजपेयी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन पिछले 10 दिन में आपके विचारों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन तमाम बीजेपी के राष्ट्रीय नेशनल स्पोक पर्सन भी कहीं ना कहीं इन चर्चाओं को जान दे रहे हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि हम पुराने समय की जो खामियां हैं, ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हजारों साल का एक जातीय उत्पीड़न है, हजारों साल का एक सामाजिक उत्पीड़न है, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि उस सामाजिक उत्पीड़न की बातें अब थोड़ी चर्चाएं कम होनी चाहिए, और वो तमाम धार्मिक संस्थानों के चलाने वाले लोग हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं तो क्या संविधान पर्याप्त नहीं क्या सतीश प्रकाश जी? और ये बात छेड़ी किसने? उस व्यक्ति ने जो अपने आप को खुद पीड़ित बताता है। क्या ये सब कुछ माहौल तो शांत था देश में, क्यों ये आग लगाने वाली बातें करते हैं? और वही खंडन तो आप लोग को करना चाहिए ना। संविधान तो पर्याप्त है हर कुरीति को मिटा देने में। देखिए ये चर्चा कहां से शुरू हुई? और जिस धर्म की बात करते हैं उसने विधवा विवाह, सती प्रथा जैसी तमाम जो कुप्रथाएं थी उन्हें हटाया है। नहीं, निश्चित रूप में देखिए हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कहां से चले ना, लोगों के पास रोटी भी नहीं थी ना, आज पहुंचे ना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विकास धीमा हो सकता है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारत आगे बढ़ा है, लेकिन ये विवाद हुआ है कन्नड़ के एक लेखक जो पेरियार रामायण को सच मानते हैं, उन्होंने बयानबाजी की। अब उसका एनकाउंटर जो है कहीं ना कहीं उत्तर भारत के लोग कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है सर कि अब ये चीजें धार्मिक लोगों से हट करके तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह का ये संसद में चर्चा हो जाए ना, कि उन बातों के ऊपर जिनसे समाज बंटता हो। इसमें सतीश जी, आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आपको याद होगा कि दुर्गा जी का जब मामला सामने आया था जेएनयू में, संसद पर सवाल उठे थे, उस वक्त शुतुरमुर्ग बन गई थी पूरी सियासत देश की। लोगों ने मुंह गाड़ लिया था कि बोल लेंगे तो उनकी सेकुलर का जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। इस तमाम मुद्दे पर आएंगे। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।